इंडिया से कतर जा सकते हैं या नहीं, मुकैनिस में क्वारंटीन का कितना चार्ज है। इसी तरह अगर हमारा नाम राया क्विज कंपटीशन के लकी विनर में निकलता है तो प्राइज़ हम कैसे कलेक्ट करेंगे, ड्यूटी के टाइम में नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, बिना वैक्सीन लगाए हुए घर जा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं आज की वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से आए हुए बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल सके। हो सकता है कि आज की वीडियो में आपका सवाल भी शामिल हो जाए। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। पहले सवाल में मिथुन चंदन ने लिखा है कि भाई साहब, इंडिया से कतर का फ़्लाइट चालू है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया से कतर का फ़्लाइट बिल्कुल चालू है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसी तरह खुद भी आप चेक कर सकते हैं इंडिया का फ़्लाइट, मतलब आज जो है कतर के लिए कितनी फ़्लाइट इंडिया से गई है, किस किस एयरपोर्ट से गई है, ये सारा चीज़ आप जो है आप खुद से चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। अगले सवाल में फोर सीजन ने लिखा है कि सर जी, ड्यूटी के टाइम में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ड्यूटी के टाइम में कतर में नमाज़ पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त है। कतर एक इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त है। अगर आपको कोई नमाज़ पढ़ने से रोकता है तो आप उसके ख़िलाफ़ में कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में सुगम मुगुर ने लिखा है, मैं घर जाने वाला हूँ 16-17 दिन में, क्या बिना वैक्सीन जा सकते हैं कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप बगैर वैक्सीन लगाए हुए कतर से अपने मुल्क जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में याकूब खान ने लिखा है, भाई हमारा नाम आया है लेकिन हमको प्राइज़ किस तरह मिलेगा समझ नहीं आता है, कौन सा जगह है हमको मालूम नहीं है। 26 डेट को मेरा नाम आया है, मोहम्मद याकूब। देखिए दोस्तों, कल इसका मैंने जवाब आप लोगों को दिया था, शायद आप लोगों ने हो सकता है उस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है, तो इसीलिए ये सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ी है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी आदमी का नाम लकी विनर में अगर आता है तो वो अलराया का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहाँ जा कर के आप ले सकते हैं। 9 बजे से लेकर के, सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आप किसी भी वक्त जाएंगे अपना आईडी कार्ड लेकर के, तो वहाँ से आप अपना प्राइज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल में राजू जैनापुरम ने लिखा है, सर जी, कतर क्वारंटीन के लिए इतना मनी हम खुद पे करें या कतर गवर्नमेंट भी पे करेगी। क्वारंटीन के लिए आपको खुद पैसा पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इसमें 1 रियाल भी पे नहीं करेगी। जितना भी खर्चा आएगा, चाहे 3000 रियाल या 5000 रियाल या 6000 रियाल, जितना भी खर्चा आएगा आपको खुद पे करना पड़ेगा, कतर गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो मुकैनिस में क्वारंटीन ले सकते हैं, वहां पर आपको सस्ता पड़ेगा, 1820 रियाल से शुरू होता है। अगले सवाल में कुमार कुंभर ने लिखा है कि भाई, इंडिया जा सकता हूं क्या 4 मई तक। बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में ने लिखा है, कतर रूल के हिसाब से लेबर को 1000 प्लस 300 प्लस 500 टोटल 1800 सैलरी न दें कंपनी तो क्या करें। पिछले महीना में दोस्तों एक रूल आया था 20 मार्च से कि कतर में हर वर्कर को अगर रूम और खाना देते हैं तो कम से कम 1000 रियाल सैलरी होना चाहिए। अगर इस नए रूल के मुताबिक आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी वाले जो है गड़बड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं हुकूमत के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में। वो कतर गवर्नमेंट को ऑनलाइन में ये शो करते हैं कि वो जो है कंपनी जो है अपने वर्करों को पूरा सैलरी दे रही है, लेकिन ये चीटिंग करते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कंपनी लोग जो है अपने वर्करों के साथ में किस तरह चीटिंग करते हैं, किस तरह सैलरी में चीटिंग करके हुकूमत को धोखा देती है। एक और भाई ने सवाल किया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं ताकि उस भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसी तरह जो कुछ सवाल होते हैं जो सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से मैं उसका नाम शो नहीं करता हूं। अगले सवाल में इसने लिखा है कि भाई, मैं कंपनी चेंज किया, मुझे अप्रूव्ड मैसेज मिला, बट मेरा ओल्ड कंपनी हिसाब नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। अगर आपको पुरानी कंपनी हिसाब नहीं दे रही है तो आप लेबर ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपकी सैलरी अगर नहीं मिल रही है, जो बेसिक सैलरी है वो भी अगर कंपनी अगर नहीं दे रही है तो फिर आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन कीजिए। अगले सवाल में लिखा है एमडी अनवारुल ने, अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, वालेकुम सलाम। मुकैनिस का फ़ीस 14 दिन का कितना लगेगा। मुकैनिस का जो क्वारंटीन है दोस्तों, उसका जो है फ़िक्स रेट 1820 रियाल है। तो मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग जितने वर्कर कैटेगरी के आदमी हैं तो वो ज़्यादा करके यही क्वारंटीन लें। अगर आप में से अगर कोई पैसा वाला आदमी है, मैनेजर वगैरह कंपनी का, तो वो लोग 10 दिन क्वारंटीन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में जमील मोहम्मद ने लिखा है
अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया में हूँ, मेरा आईडी एक्सपायर होने वाला है, क्या मैं इंडिया में रहकर आईडी रिन्यू कर सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई भाई। कतर से अगर आप बाहर में रहते हैं और आपका अगर आईडी एक्सपायर हो जाता है तो आप आईडी रिन्यू नहीं कर सकते हैं। आपको आईडी रिन्यू करने के लिए कतर के अंदर आना ही पड़ेगा। कतर से बाहर रहते हुए आईडी रिन्यू नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानब। अगले सवाल में पुरानो नंबर ने लिखा है कि सर, लेने वाला लोग 2 वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन मेरा उम्र 43 साल है, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। मैंने मेत्रास 2 में अपना नंबर रखा हूं और क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ बताइए। मेत्रास 2 में आपने अगर नंबर दिया है तो दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कतर गवर्नमेंट ने बहुत दिन पहले ऐलान किया था कि जिन लोगों को वैक्सीन लेना हो तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी इससे पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च करके देख लीजिए कि ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करें वैक्सीन लेने के लिए। अगर आप ये काम खुद से नहीं कर सकते हैं तो किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के आप रजिस्टर करवाइए, उसके बाद में आपको मैसेज आ जाएगा वैक्सीन लेने के लिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में इम्तियाज़ अंसारी ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइए कि इन दिस टाइम कतर में जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आपके पास में वीज़ा है और कतर का एंट्री परमिट है और क्वारंटीन है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आगे इन्होंने लिखा है कि और कैसे चेक कर सकते हैं कि वीज़ा राइट है या रॉन्ग है, प्लीज़ भाई रिप्लाई कीजिए। दोस्तों इसके ऊपर मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से देना चाहूँगा। मैं ये बात शायद कभी इससे पहले वाली वीडियो में नहीं बताया हूँ कि 2015 में जब मैं कतर से फ़िनिश आया था तो उस टाइम जो है रूल था कि आप अगर फ़िनिश आते हैं तो 2 साल से पहले कतर नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है सऊदी चला गया था और सऊदी में मैं जुबैल सिटी में था और वहीं पर करीब मैं 8-9 महीना रहा था और वहीं पर मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था। तो उस वक्त में जो मैंने वीडियो शुरू में अपलोड किया था तो उसमें से एक ये भी वीडियो थी कि कतर के वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं कि ये असली है या नकली है। क्योंकि आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है तो उसी तरह लोग जो है चीटिंग करने के तरीके भी लोग नए तरीके निकाल रहे हैं। तो मैंने इस पर बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं, आपको लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चैनल तो मैं 2016 ही में बना लिया था, लेकिन इस पर जो मैं एक्टिव हुआ हूं वो जो है जून जुलाई 2018 से मैं इस पर ज़्यादा एक्टिव हुआ हूं, क्योंकि मैं दोबारा कतर अप्रैल 2018 में गया था। और उस वक्त से जब आपका सपोर्ट और प्यार मिलना शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये आपका चैनल जो है अभी किस मकाम पर पहुंचाया है आप लोगों ने। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। रिंकू वासी ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? असलम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरा वीज़ा 21/5/2020 को ख़त्म हो गया है, क्या मैं कतर आ सकता हूँ? मुझे री एंट्री परमिट मिल सकता है क्या? मैं घर पे यानी इंडिया में हूँ, प्लीज़ बताइए। जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया है लॉकडाउन की वजह से, उन लोगों का वीज़ा अब दोबारा जो है ये मतलब उसका रिन्यू नहीं होता है। तो अब आपको कतर आने के लिए फिर से दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा, नया वीज़ा लेना पड़ेगा। अभी पुराना वीज़ा में आने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने इतने सारे सवालों को पिक किया था। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।